हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल। मैं गोस्ट लिगर पेंट के एपिसोड नंबर 7 के साथ हाजिर हूँ। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और चलिए आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है किचन नाइफ घोस्ट को, जो कि सनलाइट के कारण उसकी बॉडी से बाहर आ गया होता है और उससे डर रहा होता है सनलाइट से, क्योंकि सनलाइट से घोस्ट को प्रॉब्लम हो रही होती है। और उसे चिल्लाते हुए बोलता है, तुम बच्चे, तुम बेटर रहेगा कि तुम अपने आप से मतलब रखो। तुम इस बात को याद रखना, मैं तुमसे बदला लेने के लिए जरूर आऊंगा। और वो वहां से उड़कर चला जाता है। तभी अचानक से हमें दिखाया जाता है जो येलान होता है उसका चेहरा पूरा लाल पड़ रहा होता है और उसके ऊपर जो सिस्टर यू होती है वो पड़ गई होती है और रोमांस वाला सीन बन रहा होता है यहाँ पर ज्यादा सोच रहे हो, मतलब मैं कहता है नहीं, पर सिचुएशन ऐसी बन गई है। और तभी जो येलान होता है वो हंसते हुए बोलता है, मैंने सच में कल रात को इनकी बॉडी को बिल्कुल क्लियर नहीं देखा था, क्योंकि बहुत ज्यादा अंधेरा था। मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि जो इस स्टोर की ब्यूटी है वो वाकई में बहुत ज्यादा मस्त है, एकदम लल्लन टाप, और उसकी लाल टपकने लगती है उसको देखकर। और तभी जो सिस्टर यू उसको धीरे धीरे होश आने लगता है और हमें दिखा जाता है तो सिस्टर यू है वो येलान की तरफ देखती है, तो येलान तो अपने ख्याली पुलाव पका रहा होता है, अपनी ठरका वाली लाल टपका रहा होता है उसको देखकर। और तभी सिस्टर होती है वो झटके से उसको अपने आप से दूर करती है और बोलती है, आखिरकार तुम मुझे ऐसे क्यों पकड़े हुए हो, मुझे छोड़ दो तुम। और तभी जो येलान होता है उससे बोलता है, सिस्टर जी चिल्लाना बंद कीजिए, आपको कुछ भी याद नहीं है कि इविल स्पिरिट ने आपको अभी भी पजेस किया था, और तो और आपने मुझ पर अटैक भी किया था जब मैं यहाँ पर कुछ सामान खरीदने के लिए आया था, और तो और आपने मुझे स्क्रैच भी मार दिया, जरा देखिए मेरे हाथ पर चोट भी लगी हुई है। और तभी जो येलान होता है मन में सोचते बोलने लगता है कि मुझे यहाँ तक पता है जो लोग को भूत भूत मतलब गोश्त पजेस कर लेते हैं उस समय की उनकी मेमोरी पूरी तरीके से मिट जाती है। मुझे उम्मीद है कि वो ये बात बिल्कुल सच हो। मैं अभी के लिए बस इसे कंफ्यूज कर सकता हूँ। और जो सिस्टर होती है वो सरप्राइज होती है और घबराते हुए बोलती है, क्या क्या मैंने सच में तुम्हें स्क्रैच किया, लेकिन मुझे ऐसा करने की क्यों जरूरत होगी तुम्हें। ये सुनने के बाद जो येलान है बहुत ज्यादा चिल्लाते उससे बोलता है, भला मुझे कैसे पता होगा तुमने मुझ पर अटैक किया था सीधे आकर और मुझे स्क्रैच किया जब मैं यहाँ पर कुछ चीजें मतलब कुछ सामान खरीदने के लिए आया था। जरा इस फोटो में तो देखियो तुम कितनी ज्यादा डरावनी दिख रही हो, और तुम्हारा तो चेहरा है बोल एकदम डेड पर्सन की तरह दिख रहा है, और तो और मैंने फोटो भी ली है, जरा देखो ध्यान से। और ये देखने के बाद तो सिस्टर यू होती है बहुत ज्यादा सरप्राइज होती है और बोलती है, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो गया आखिरकार। और तभी जो येलान होता है उससे बोलता है, क्या आप किसी डरावनी चीज से मिली थी जब आप कल रात को घर पर आ रही थी, और या फिर किसी इविल स्पिरिट से मिली थी। मैंने आपसे पहले ही कहा था जो स्कूल का एरिया है काफी ज्यादा डेंजरस है आपके लिए, वहां पर हर जगह पर गोश्त ही गोश्त है। ये सुनने के बाद जो सिस्टर यू होती है बहुत ज्यादा सरप्राइज होती है और बोलती है, आखिरकार तुम्हें उसके बारे में किसने कहा कि मैं उस जगह पर घूम रही थी, और तुम जैसा बच्चा मुझ पर क्यों शक कर रहा है, बहुत ज्यादा शक कर लिया तुमने, और मुझसे गोश्त के बारे में क्यों बात कर रहे हो हर समय। और तभी जो येलान होता है वो उसे दिखाता है, जरा अपने आप को इस पिक्चर में तो देखिए। तभी हमें दिखाया जाता है उसका फोन छुड़ा लेती है सिस्टर यू और उस फोटो को डिलीट कर देती है और उससे बोलती है, मैं अभी अभी उठी हूँ और मैं बहुत ज्यादा थकी हुई महसूस कर रही हूँ, और इससे कोई तुम्हारा मतलब नहीं है, इसमें कोई तुम्हारा काम नहीं है, अपने आप से काम रखो। और तो और तुम सिर्फ एक बच्चे हो, तो ऐसे दूसरों की मतलब ऐसे लड़कियों की फोटो लेना बंद करो यहाँ पर कहीं भी, जो अपने मन से। और फिर आखिरकार तुम किस तरह की बकवास किए जा रहे हो, भूत वगैरह कुछ नहीं होते हैं। ये सुनने के बाद जो येलान होता है बहुत ज्यादा गुस्से में उसकी तरफ देख लगता है और बोलता है, तुमने मुझे बचा मतलब तुम्हें बचाने के लिए शुक्रिया भी नहीं कर रही हो, और तो और तुम मुझ पर झूठा इल्जाम भी लगा रही हो और मुझ पर चिल्लाने में लगी हो, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। और तभी उसका मोबाइल छुड़ा लेता है, उससे अपना मोबाइल वापस लेती हो येलान उससे बोलता है, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा सिस्टर यू, आप अपना ख्याल रखें। मुझे लगता है जो इविल स्पिरिट है जिसने आपको पजेस किया था वो वापस तुम्हारे लिए जरूर आएगी। और ये सुनने के बाद जो सिस्टर यू है उस पर चिल्लाते उसे थप्पड़ दिखाते हुए बोलती है, एक बार फिर से तो कहना ये चीज, अगर ऐसा तुमने फिर से कहा तो मैं तुम्हें एक जोरदार थप्पड़ लगाऊंगी, अब यहाँ से तुम भाग लो जल्दी से। ये सुनने के बाद तो येलान वहां से जाना स्टार्ट कर देता है और बोलता है, हे सिस्टर, आप तुम मुझ पर बहुत ज्यादा चिल्ला रही हो, मैं तुम्हारे लिए कितना ज्यादा अच्छा था और तुम्हें तुम्हारी मदद भी की, तुम तो ये भी नहीं जानती हो कि कौन तुम्हारी मदद कर रहा है और कौन तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, क्या तुमने कभी इस बारे में सोचा भी है। और गुस्से में वहां से जाने लगता है और बोलता है, सब कुछ तुम्हारी गलती है यामिन, ये सब तुमने किया, मुझे फोर्स किया ये सब काम करने के लिए, और आज तुम्हारे कारण मुझे ये सब सुनना पड़ा। और तभी जो यामिन होती है वो उससे बोली थी, मास्टर आप मुझ पे गलती डालना बंद कीजिए, मैं बस आपकी मदद कर रही थी। और ये सुनने के बाद तो जो
ये लाना बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है और बोलता है, आखिरकार तुम मुझे किस तरीके से मेरी मदद कर रही थी? तुम सच में मुझे गुस्सा दिलाने की कोई मतलब मुझे चोट पहुंचाकर मदद कर रही थी मेरी? ये सुनने के बाद तो यालिन है उससे कहती है, हे मास्टर, अगर आप उस स्टोर ब्यूटी की मदद करते हो उस किचन नाइफ गोश्त से बचने में, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा और आपका जो कर्मा है वो आपको अच्छा कर्मा मिलेगा इस काम करने के लिए। अगर आप अच्छे काम करते हो तो आपको अच्छा फल मिलेगा बाद में। ये सुनने के बाद वो येलन होता है, उससे कहता है, क्या कर्मा? मैं कोई मॉन्क वगैरह नहीं हूँ, भला मुझे ये चीज क्यों चाहिए? तभी जो जामिन होती है वो उससे कहती है कि आपने जो भी अच्छे काम किए थे आपको इसके लिए रिवॉर्ड मिलेगा बाद में, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या आप पैसे बनाने की सोच नहीं, मतलब क्या पैसे कमाने के बारे में नहीं सोच रहे थे? जो आपने काम किया था आज वो थोड़ा बहुत इसके लिए काम मतलब वर्थ है। ये सुनने के बाद ये लाना होता है बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था, उससे बोलता है, आखिरकार तुम क्या बकवास किए जा रही हो? जब मैं पैसा कमाने की सोच रहा हूँ, ये सब तुम्हारी टोल फी के लिए है, याद रखना इस बात को। तभी जामिन उससे कहती है, मास्टर, अगर आप सच में मेरी मदद करना नहीं चाहते हो तो मैं आपको फोर्स नहीं करूंगी ये करने के लिए, मेरी मदद करने के लिए। मैं अपने आप से इसके बारे में कोई सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करूंगी। और मासूम सा चेहरा बनाने लगती है और भाई रोने लगती है और भाई रोते उससे बोलती है, मुझे उम्मीद है कि जो मेरे पेरेंट्स है वो मेरी मदद करेंगे और काफ़ी समय हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा साल हो चुके हैं जब मैंने उनसे मिली हुई हूँ। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो लोग दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गए होंगे। अगर वो सच में अभी भी मुझे अपनी बेटी की तरह ट्रीट करेंगे और वहीं पर रोने का नाटक करने लगती है। तभी जो येलन होता है उससे कहता है, अच्छा ठीक है, अब रोना बंद करो। मैंने तुमसे ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, मैं बस थोड़ा सा गुस्सा था इसलिए मैं थोड़ा तुम पे चिल्ला पड़ा। ये सुनने के बाद जो यामिन है वो ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है, मुझे पता था जो मेरे मास्टर है वो सबसे ज्यादा बेस्ट है और मुझे कभी धोखा नहीं देंगे। तभी जो येलन होता है वो उससे गुस्से में कहता है, अच्छा ठीक है, अब रोना बंद कर। और मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि मुझे इसके द्वारा चीट कर दिया गया है। तभी जो ये ऐलान होता है वो जामिन से पूछता है, वैसे मुझे एक बात बताओ, मैं अपने कर्मा को मनी के लिए कैसे ट्रेड कर सकता हूँ? तभी जो जामिन होती है उससे कहती है, मुझे एग्जैक्टली तो इसके बारे में नहीं पता होता, लेकिन कोई बात नहीं है, इसके बारे में हम लोग उस स्टोर ब्यूटी की मदद करेंगे उस गोश्त से निपटने के लिए। और वो वहां से जा रहा होता है। तभी जो याल होता है उससे कहता है, मैं सच में पसंद करता हूँ मैं उसकी मदद करने के लिए, लेकिन जो हमारा अपोनेंट है वो एक इविल स्पिरिट है और तो और मैं सिर्फ एक आम सा हाई स्कूल स्टूडेंट हूँ। और तो और तुम दूसरे शब्दों में कहा जाए तुम तो बाहर भी नहीं आ सकती, भला मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ उसकी मतलब उस गोश्त से निपटने में। तभी जो जामिन होती है हंसती है उससे कहती है, मास्टर आप बहुत ज्यादा हम्बल हो, लेकिन आप उस समय पर बहुत ज्यादा अमेजिंग थे जब आप उस ब्यूटी से मतलब उस गोश्त से फाइट कर रहे थे कुछ समय पहले। तभी जो ये ऐलान होता है उससे कहता है, ये तुम्हारे लिए बेटर होगा कि तुम मुझे ये ऐलान कहो, मुझे मास्टर सुनने में बहुत ज्यादा अजीब महसूस हो रहा है और मैं कोई मास्टर वगैरह तो हूँ नहीं। तभी अचानक से उसे कुछ महसूस होने लगता है ये ऐलान को, और अचानक से उसे याद आता है और बोलता है, क्या उस समय पर मैं सच में उस गोश्त से बहुत ज्यादा पावरफुल था और वो गोश्त तो मेरे लिए एक चुटकी जैसी चींटी जैसी महसूस हो रही थी। और मन में सोचते बोलता है, ऐसा नहीं हो सकता, और तो और मैं कम से कम 10 पुशअप भी नहीं कर सकता, भला मैं अचानक से इतना ज्यादा पावरफुल कैसे बन गया? क्या सच में ऐसा मेरे बुखार के कारण हो सकता है? और इसकी दिमाग की बत्ती जलती है और बोलती है, चेक करने का मेरे पास एक अच्छा तरीका है। और तभी वो एक अरीना में पहुंच जाता है, वहाँ पे ग्राउंड पर, जहाँ पे रनिंग ग्राउंड होता है, और वहाँ पर एक्सरसाइज करना स्टार्ट करता है और बोलता है, मुझे लगता है जो मेरा कल्टीवेशन बेस है वो बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो चुका है कल से। अब जबकि इस स्कूल में कोई भी नहीं बचा है मुझे देखने के लिए और ना ही यहाँ पर कोई कैमरा है इस स्पोर्ट फील्ड में, तो मैं अपनी पावर को यहाँ पर टेस्ट कर सकता हूँ। हम अभी के लिए 100 मीटर रन करेंगे, लेकिन मैं इतनी भी ज़्यादा उम्मीद नहीं रख रहा हूँ। लेकिन मैंने टॉप 10 किया था 100 मीटर स्प्रिंट में जब मैं जूनियर स्कूल में था, मतलब मिडिल स्कूल के डेज में। और मन में सोचते हुए बोलता है, भले ही क्या उस कंपटीशन में सिर्फ 10 कैंडिडेट थे? और हंसते हुए बोलता है, अगर ऐसी बात थी, मतलब जब इसने टॉप 10 किया था ना तो 10 ही लोग थे, तो टॉप 10 तो करना ही था, लास्ट में आया था खैर। और मन में सोचते बोले था, खैर वो बात अलग थी, लेकिन अभी भी मैं टॉप 10 में ही तो था, कह तो सकते हैं टॉप 10 में था। और वो दौड़ने के लिए रेडी होता है और वो सोने की स्पीड से दौड़ता है और उसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है ना कि उसकी स्पीड हवा जैसी होती है, एकदम बहुत ज्यादा तेज होता है दौड़ने में। और कंप्लीट करने के बाद वापस से अपने मोबाइल में देखता है और हमें दिखाया जाता है उसने 100 मीटर रनिंग सिर्फ 5.95 सेकंड में कर लिया होता है। और मन में सोचते बोल रहा होता है, मैंने जो हुसैन बोल्ट का
वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो भी 9 सेकंड का है। ये तो वाकई में रिडिकुलस है बहुत ज्यादा। मुझे लगता है जो मेरी घड़ी है वो टूट गई होगी, इसलिए काम नहीं कर रही है। मुझे फिर से ट्राई करना चाहिए। और वो फिर से 100 मीटर की दौड़ लगाता है और इस बार उसने 2.1 सेकंड में उसे कंप्लीट कर लिया होता है। और बोलता है क्या सिर्फ 2.1 सेकंड? और उसमें और मैंने उस समय को घड़ी को चालू करने में और घड़ी को बंद करने में भी इंक्लूड है, मतलब जुड़ा हुआ है। अगर इसको देखा जाए तो ये टेलीपोर्टेशन से तो बिल्कुल भी अलग नहीं है। और दूसरी बात ये है कि मैं इतना दौड़ने के बाद भी बिल्कुल मतलब इतना सा भी थका हुआ महसूस नहीं कर रहा हूँ। इसका मतलब ऐसा ना महसूस हो रहा है मेरी बॉडी को मैं 1 घंटे तक तो और दौड़ सकता हूँ बिना किसी परेशानी के। मुझे लगता है मैं तो फ्लैश बन गया, फ्लैश द सुपर हीरो फ्लैश। और इसी फ्लैश के साथ हमारा एपिसोड खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा एंड वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अच्छा तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।